दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करें? इसी के बारे में हम आपके सामने एक नई कहानी लेकर आए हैं। क्या आप तैयार हैं इस प्रेरणादायक सफर के लिए? अब कहानी की असली शुरुआत होती है। जिंदगी की परेशानियां। प्रेरणादायक कहानी एक बूढ़े आदमी की। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी अपने छोटे से घर में अकेला रहता था। उसका नाम रामू था और उसकी जिंदगी बेहद कठिन रही थी। बहुत साल पहले वह एक संपन्न किसान था, लेकिन समय ने उसे कई कठिनाइयों का सामना करने पर मजबूर कर दिया। कभी वह अपने खेतों में मेहनत करता और सुखी जीवन जीता, लेकिन फिर एक दिन बाढ़ ने उसकी फसलें नष्ट कर दी। उसके बाद उसकी पत्नी का निधन हो गया और उसके बच्चे बड़े शहरों में बसने चले गए। इस कहानी से हमें सीखकर आगे बढ़ना है कि परेशानियां हमें किस लिए फेस करनी होती हैं, उनका कारण क्या है आने का। हमें उनसे बहुत बड़ी सीख लेकर उनका सामना करके आगे बढ़ना चाहिए। इसी कहानी के लिए हमारे पात्र ने क्या बताया है, आइए देखते हैं और सीखते हैं। गांव में रामू का एक पुराना दोस्त था, शामू। शामू भी किसान था, लेकिन वह अब भी अपनी छोटी सी जमीन पर खेती करता था। वह अक्सर रामू के पास आता, उसके साथ समय बिताता और पुरानी यादों को ताजा करता। रामू के पड़ोस में एक और बूढ़े आदमी का घर था, गोपाला काका। वह रामू से कुछ साल बड़े थे और गांव के सबसे समझदार लोगों में गिने जाते थे। उनका जीवन भी संघर्षों से भरा था, लेकिन वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते थे। जब भी गांव में कोई परेशानी आती, लोग गोपाला काका के पास सलाह लेने जाते। एक दिन गांव में एक युवा लड़का आया जो बहुत परेशान था। उसने बूढ़े रामू से पूछा, बाबा, आप हमेशा शांत और खुश क्यों रहते हो? आपकी जिंदगी में तो बहुत सारी कठिनाइयां सही हैं, फिर भी आप दुखी नहीं होते? रामू मुस्कुराया और अपने दोस्त शामू और गोपाला काका की तरफ देखा। फिर वह लड़के से बोला, बेटा, जीवन में परेशानियां तो आती ही हैं, लेकिन हम पर निर्भर करता है कि हम उनसे कैसे निपटते हैं। जब मैंने अपनी फसल खो दी तो मैं बहुत दुखी हुआ, लेकिन शामू और गोपाला काका ने मुझे समझाया कि दुख हमेशा नहीं रहता। अगर मैंने मेहनत की होती तो मैं फिर से कुछ उगा सकता था। शामू ने सिर हिलाते हुए कहा, सही कहा दोस्त। जीवन का सबसे बड़ा सबक यही है कि हार मानकर बैठने से कुछ नहीं होता। जब तुम परेशान होते हो तो अकेले मत रहो। अपने परिवार, दोस्तों और पड़ोसियों के पास जाओ, उनकी सलाह लो और आगे बढ़ो। परेशानी जितनी बड़ी हो, अगर तुम डटकर सामना करोगे तो वह छोटी लगने लगेगी। गोपाला काका, जो अब तक चुप थे, बोले, बिल्कुल सही। मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं बेटा। अगर तुम्हारे हाथ में एक कांच का टुकड़ा आ जाए और वह तुम्हें चुभ जाए तो तुम क्या करोगे? लड़के ने सोचा और बोला, मैं उसे निकाल दूंगा काका। गोपाला काका हंसते हुए बोले, यही तो जीवन का नियम है। जब भी कोई परेशानी तुम्हारे दिल और दिमाग को चोट पहुंचाए तो उसे पकड़कर मत रखो, उसे निकाल फेंको, जैसे तुम कांच के टुकड़े को निकालते हो। दुख को मत पालो, बल्कि उसे समझो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। लड़का चुपचाप सुन रहा था। अब उसे समझ में आने लगा था कि कठिनाइयां साव हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन उन्हें सहने का तरीका हमारी सोच पर निर्भर करता है। उसने तय किया कि अब वह हर समस्या को एक नई सीख की तरह देखेगा और हार नहीं मानेगा। जीवन का सबसे बड़ा सबक। उस दिन के बाद लड़का अपनी परेशानियों को नए नजरिए से देखने लगा। उसने समझा कि जीवन में हर मुश्किल के बाद खुशी छिपी होती है, अगर हम उसे ढूंढने की कोशिश करें। रामू, शामू और गोपाला काका की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां अस्थायी होती हैं। हमारे दोस्त, पड़ोसी और हमारे अपने विचार ही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। हमें अपनी समस्याओं से हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर परेशानी एक नई शुरुआत का मौका हो सकती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है।